स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी टेस्ट करने को कहा है। तो फंक्शन से हम देखेंगे कि फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। मैंने आपको स्टेप बताए कैसे हम देखेंगे कि फंक्शन इंजेक्टिव है और कैसे देखेंगे कि फंक्शन सर्जेक्टिव है। आपको एरो डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और विदाउट एरो डायग्राम के भी हम बताएंगे कि कैसे आप ज़रा सी देर में बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो हमें दिया है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन दिया है, मैपिंग है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, गिवन बाई फंक्शन दिया है हमें f(x) = x²। तो हम पहले देखेंगे इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी से मतलब हुआ 1 फंक्शन है, या सर्जेक्टिविटी इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है, यानी कि 1 और ऑन टू के लिए हम टेस्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंजेक्टिविटी के लिए। इंजेक्टिविटी, तो इंजेक्टिविटी में जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमें पहले लेना है लेट x1 x2 be 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स और इस तरह से हैं सच दैट, ऐसे हैं कि f(x1) = f(x2)। अब हमारा फंक्शन हमें दिया है f(x) = x²। तो इसमें जब हम x1 पुट करेंगे तो f(x1) हो जाएगा x1²। x1² = f(x2) हो जाएगा हमारा x2²। जब हम x की जगह x2 पुट करेंगे तो ये हो गया हमारा x2²। अब हम जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेने पर x1 = x2 हमें फाइंड होता है। अब यहाँ देखना ही होगा कि जब इवन पावर होती है तो साइन चेंज होते हैं, यानी कि दोनों साइन आते हैं प्लस माइनस, लेकिन तब आते हैं जब इंटीजर हो या रियल नंबर हो। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर है, तो जब नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते हैं, तो x1 = x2 होगा। तो आपको इंजेक्टिविटी के लिए बताया था कि अगर हमें x1 = x2 मिलता है तो हमारा फंक्शन इंजेक्टिव होता है, यानी कि 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं since x1 = x2, hence given function is injective। given function is injective। तो ये हमने इंजेक्टिविटी टेस्ट की। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी के लिए स्टेप बताते हैं। सर्जेक्टिविटी में हम जो फंक्शन हमें दिया है f(x) = x², इसे हम लिखते हैं एज इट इज़। f(x) होता है, इसे हम y कहते हैं, तो f(x) की जगह हम पुट करते हैं y, तो y = हो जाएगा x²। हमें x को लेफ़्ट साइड में लाना है और y को राइट साइड में। हमें मालूम करना है कि y की वैल्यू पुट करने से x की वो सभी वैल्यू फाइंड होती हैं कि नहीं जो सेट ए में होनी चाहिए। तो हम यहाँ लेते हैं x = √y। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इधर रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो x = √y आया। अब हम चेक करते हैं कि y की हम वैल्यू क्या ले सकते हैं। y की वैल्यू नेचुरल y मीन्स सेट b और x मीन्स सेट ए। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो सेट ए में होती हैं, जो हमें फाइंड होती हैं वो सेट बी में होती हैं। यानी कि ये फंक्शन है और ये x है,
तो अब हम y की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो √1 यानी कि 1 आएगा, नेचुरल नंबर होगा। लेकिन अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो √2 होगा, लेकिन √2 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि ये सेट ए में नहीं होगा। या हम कह सकते हैं कि इसकी प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी, तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिंस y = 2 जब हम पुट करते हैं जो नेचुरल नंबर है तो हमें इसके लिए x = √2 फाइंड होता है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। जब हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जो कि हम पुट कर सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन आनी चाहिए वैल्यू वो भी नेचुरल नंबर में, लेकिन आएगी वैल्यू √2, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं होगी। तो हमने लिख दिया डज नॉट बिलोंग टू n, या इसी को हम लिख सकते हैं सिंस y = 2 डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा। यही स्टेप हैं आपके इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के लिए। तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा लेकिन इंजेक्टिव होगा। नोटेड। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें फंक्शन दिया है, मैपिंग है, फंक्शन है f(x) = वही x², लेकिन मैपिंग है इंटीजर टू इंटीजर, यानी कि फर्स्ट सेट भी इंटीजर है और सेकंड सेट भी इंटीजर है। तो हम पहले चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, तो वही स्टेप होंगे। इंजेक्टिविटी को टेस्ट करते हैं। तो इंजेक्टिविटी में हमने बताया था लेट x1 एंड x2 बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं, और किस तरह से हैं कि सच दैट f(x1) = f(x2)। फिर वही करेंगे कि अगर हम x1 की x की जगह x1 पुट करेंगे तो फंक्शन हमारा आता है x1², तो ये होगा x1², और जब यहाँ हम x2 पुट करेंगे तो ये होगा x2²। अब जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो जिसका हम निकालते हैं, मीन्स x1 का ले रहे हैं, इक्वल टू, तो x2 की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएंगी। क्यों आएंगी? बताया था कि इवन पावर होती है तो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती हैं, और चूँकि ये इंटीजर है इसलिए इंटीजर प्लस में भी होंगे माइनस में भी होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लस वैल्यू ही ली थी क्योंकि वो नेचुरल नंबर थे, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, तो इस सेट में आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। लेकिन यहाँ इंटीजर है इसलिए x1 = ± x2 होगा। तो हम देखते हैं कि जब x1 की वैल्यू हमें 2 मालूम होती हैं, इसका मतलब है कि डोमेन के एलिमेंट की 2 इमेज होंगी, और फंक्शन होने के लिए 1 होने के लिए ये कंडीशन नहीं थी। 1 होने के लिए किसी भी एलिमेंट की डोमेन के एक ही इमेज होनी चाहिए थी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस each element of set A has 2 images
इन सेट बी सो फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तब होता है जब सेट ए की किसी भी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो सेट बी में, लेकिन यहाँ ईच एलिमेंट की 2 इमेज होंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो भी 4 आएगा और -2 लेते हैं तब भी 4 आता है। इसका मतलब हुआ कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। अब हम देखते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए, तो सर्जेक्टिविटी का टेस्ट करते हैं। तो सर्जेक्टिविटी में करते हैं हम f(x) = x² एज इट इज़ लिखते हैं। अब f(x) होता है y हमारा, तो हमने y = लिखा है x²। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x = हो जाएगा √y, या इसी को हम लिख सकते हैं x = √y। अब हमें चेक ये करना होगा कि ईच वैल्यू ऑफ y हैज़ ए प्री इमेज इन सेट ए। अगर ये इमेज होती है प्री इमेज सेट ए में तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव है, अदरवाइज ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो देखो हम ले क्या सकते हैं, हम इंटीजर लेंगे, यहाँ पर हम 1 लेंगे तो 1 इंटीजर में आता है। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 हमारा √2 हो जाएगा, इंटीजर में नहीं आएगा। और अगर हम यहाँ -2 लेते हैं तो भी ये -√2 होगा, जो इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ये हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ x = √y y। अब यहाँ जब हम -2 पुट करें तो ये रूट में -2 आएगा, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। ये इंटीजर में नहीं आएगा नंबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस y = -2 belong to n gives x = -√2 does not belong to n और -2 इंटीजर में है ये, और ये डज नॉट बिलोंग टू, ये भी इंटीजर में नहीं है। तो और y = -2 डज नॉट हैज प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। नोट इट।